स्टार्ट होती है मेरी जर्नी गांधीधाम कच्छ गुजरात। जो कि मैं गांधीधाम कच्छ गुजरात के अंदर आई। आने के बाद यहाँ देखा, सबसे पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम। यहाँ पे कच्छी बोली जाती थी और मुझे हिंदी आती थी, गुजराती बोली जाती थी। यहाँ पे मुझे गुजराती नहीं आती, काफ़ी लोग सिंधी। तो मैंने जैसे तैसे करके चलो एडजस्ट करेंगे। फिर मैं कहीं कहीं मतलब आई थी तो कोई मकान नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं रेंट पे रहना चालू कर दिया मैंने। और जब मैंने रेंट पे रहना चालू करा तो धीरे धीरे मैंने, जैसे आस पड़ोस के लोग थे तो उनको मैं अपनी फ़ाइल दिखाती थी। मैं मेरी फ़ाइल लेकर के ही आई थी वहाँ से, तो मैं अपनी फ़ाइल दिखाती थी उनको कि देखो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को कहीं जॉब मिल जाए ऐसा। तो फिर धीरे धीरे मैंने एक ऑफ़िस में किसी ने मतलब पहचान वालों ने लगा दिया और उस ऑफ़िस के अंदर मुझे मिलते थे 500 रुपये सिर्फ। तो वो थी शायद 91 जनवरी फरवरी की बात है। तो 91 में मैंने जॉब स्टार्ट करा और मेरे को मिलते थे 500 रुपये। तो 500 रुपये में मैंने 3 से 4 महीने तक जॉब करी। अब वहाँ पे जॉब करी मैंने तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया कि स्कूल में नौकरी करना, और उस स्कूल में मिलते थे मेरे को 300 रुपये। छोटे छोटे प्यारे बच्चों को पढ़ाती थी और मैं 300 रुपये में वो नौकरी करती थी। और 300 रुपये के अंदर मैंने जॉब स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को मैंने गांधीधाम में सेट कर लिया। गांधीधाम में सेट करने के बाद में फिर एक दिन अचानक ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ गांधीधाम में कोई स्कोप नहीं है, चल अपन तो वापस राजस्थान चलते हैं, वहीं जाते हैं। हम लोगों ने क्या करा, सारा सामान पैक कर लिया। सारा सामान पैक करने के बाद में जैसे ही एक जन को बोला कि तू टिकट लेकर के आ जाना, तो वो आए। वो आने के बाद में टिकट लाना भूल गए अचानक। फिर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने मेरे को समझाया कि देखो आप अगर राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ पे कोई भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली, और कुछ वही घर का काम और इतना पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो वहाँ से उन लोगों ने मेरे को मना करा, बोले आपने गांधीधाम में कदम रखा है तो आप गांधीधाम से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो। तो मैंने उनकी बात मान ली, मैंने उनकी बात मानी। बात मानने के बाद में फिर उसके बाद में वहीं मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि नहीं, अगर हमने गांधीधाम में कदम रखा है तो अब हम गांधीधाम से ही अपनी लाइफ को सेट करेंगे। तो बस ऐसे करते 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 मैंने अपनी गांधीधाम से अपनी लाइफ सेट कर दी। फिर छोटी मोटी जॉब करने लगी। फिर धीरे धीरे प्रेग्नेंट हो गई तो बेटी हुई, मेरी बड़ी बेटी हो गई। फिर उसके बाद में मैं एक हाउसवाइफ बन करके रह गई। हाउसवाइफ बनने के बाद में भी मैंने काम धंधा नहीं छोड़ा था। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या करा था कि ऑफिस का जैसे छोड़ा था तो वो लोग काफ़ी अच्छे लोग थे, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि आप एक काम करो, हमारा खाना बना दिया करो। तो मैंने बोला ये बेस्ट काम है, ये भी अच्छी बात है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करा और मैं अपना घर के अंदर उन लोगों के 3 जन के टिफ़िन बनाने लगी। तो मैंने घर बैठे भी काम मिला, घर में ट्यूशन करने लगी। इस तरीके से फिर मैंने अपनी गांधीधाम की जर्नी स्टार्ट करी। फिर छोटी बेटी पैदा हुई, उसके बाद में बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के काम धंधे भी अच्छे चलने लगे, बेटियां हुई। तो फिर उसके बाद में मैंने अपना सारा काम धंधा छोड़ दिया, आगे की जर्नी आगे।